हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसमें आज हम कवर करेंगे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल सैंडविच होता है दो एन टाइप मटेरियल के बीच में। जैसे ये दो एन टाइप मटेरियल है, इनके बीच में पी टाइप मटेरियल को सैंडविच किया जाता है। उस तरीके से पी एन पी ट्रांजिस्टर में एन टाइप मटेरियल को सैंडविच करते हैं दो पी टाइप मटेरियल के बीच में। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके सिंबल के साथ। ये एन पी एन का सिंबल है और ये पी एन पी का सिंबल है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, जिससे पहला टर्मिनल सी स्टैंड होता है कलेक्टर से, बी बेस और ई इमीटर। सिमिलरली इसमें ई इमीटर होता है, बी बेस और सी कलेक्टर। अब जिस टर्मिनल में एरो बाहर की ओर शो करता है वो दिखाता है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और जिस टर्मिनल में एरो अंदर की ओर शो करेगा वो पीएनपी ट्रांजिस्टर को शो करता है। प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से दिखता है ये हमारा ट्रांजिस्टर। अगर आप मार्केट में जाएं तो कुछ इस तरीके का मिलता है हमें। इसका जो कोड होता है वो BC547 फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और BC548 फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ये फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड, जो फर्स्ट होता है फर्स्ट टर्मिनल वो होता है इमीटर, और सेकंड होता है बेस, और थर्ड होता है कलेक्टर। चलिए आगे स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो ये पीएनपी का स्ट्रक्चर है, जिसमें पी होता है वो हाईली डोप्ड होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो मॉडरेट होता है। और जो ये एन है ये लाइट डोप होता है, अप्रोक्स 5% इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। और जो पी होता है इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन इसमें डोपिंग मॉडरेट होता है। चलिए अब एनपीएन देखते हैं। अब जो एनपीएन में जो इमीटर होता है इसका साइज मॉडरेट होता है और ये हाईली डोप्ड होता है इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में जो होल्स लाइटली डोप होता है, अप्रोक्स 5% जैसे इसमें होता है। और एन टाइप में इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन ये लाइटली मॉडरेट डोप होता है। चलिए हम इसकी वर्किंग एनपीएन ट्रांजिस्टर के ज़रिए समझते हैं। तो जो इमीटर होता है ये ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होता है, और जो कलेक्टर होता है ये ऑलवेज रिवर्स वाइज में कनेक्ट होता है। जो एन और पी के बीच जो जंक्शन बनता है उसे इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं, और जो पी और एन के बीच जो जंक्शन बनता है उसे कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं। तो चलिए इसके सर्किट को बनाते हैं। एन टाइप को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने के लिए हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, और इसे बेस से इसके बीच जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे वो वी ई बी होता है। ये होता है हमारा इमीटर, बी बेस, और जो एन और बी के बीच में सप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं VCB। तो अब वर्क कैसे करता है, जैसे कि एन टाइप रीजन में ऑलरेडी हाईली डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैरियर से मेजॉरिटी कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन जो सप्लाई कर रहे हैं क्या करेगा, ई टाइप मेजॉरिटी कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे इंक्रीज़ करेगा, जिससे क्या होगा डिप्लेशन लेयर जो इसका डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये डिक्रीज होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होना स्टार्ट कर देगा, और जब इस तरफ क्रॉस होगा तो पी टाइप में जो होल्स हैं, जो कि ओनली 5% होल्स होते हैं, उसे कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और जो एक सर्किट कंप्लीट करेगा। तो करंट फ्लो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, जिसे IB बोलते हैं। उसके बाद क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी डिप्लेशन लेयर को ये पेनिट्रेट करेगा। अब पेनिट्रेट करके अब देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चल रहा है ये, और ये नेगेटिव, तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस तरफ की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स हमारा जो करंट है वो इस तरफ की ओर फ्लो करेगा, इसे बोलेंगे IC।
तो और जो इक्वेशन बना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो जो फाइनल इक्वेशन बना वो ये बनता है। और जो इमीटर है वो इस तरफ हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ है। एग्ज़ाम में एरो शो करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना पता नहीं चलता कि हमें, टीचर को पता नहीं चलेगा और वो इसकी वजह से मार्क्स भी काट लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना वो फाइनल ये बना। अभी शो कर रहा है कि जो जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस तरफ ज़्यादा करंट फ्लो करता है। हम जैसे जानते हैं आई इक्वल टू एन ई ए डी वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो एन शो कर रहा है जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ज़्यादा करंट होता है। तो इस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये होता है, इस तरफ ज़्यादा करंट शो कर रहा है। तो आज तो हम बस इसकी वर्किंग देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर के ऊपर वर्किंग देखेंगे। थैंक यू।